मैं आपको ये वीडियो में कम से कम प्रोडक्ट भी दिखाना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मैं आपको बहुत सारी स्टेप्स बता दूँ और बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिखा दूँ तो आप भी बोलो यार हम तो बिगनर है, हमको तो आता ही नहीं है, तो अब हम ये सब कैसे करेंगे। गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल उर्वशीज वर्ल्ड। मुझे मालूम है आपको बहुत ज़्यादा मेरी आवाज़ से भी ज़्यादा बारिश की आवाज़ आ रही होगी, बट आई कांट हेल्प इट। फिर भी मैं बहुत ज़ोर से बात करने की कोशिश करूँगी। तो जो आज का वीडियो है वो होने वाला है फेस्टिव मेकअप किट अंडर 500 या ब्राइडल किट भी आप इसे बोल सकते हो, क्योंकि वेडिंग सीज़न आने वाला है। तो ये वेडिंग सीज़न प्लस फेस्टिव सीज़न के लिए भी होने वाला है। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं आप लोगों को बताने के लिए। जो सबसे पहला प्रोडक्ट है आफ्टर फेस वॉश, वो आपको यूज़ करना है रोज़ वाटर। रोज़ वाटर आप फ्रेशनेस के लिए भी यूज़ करते हैं हम डेली बेसिस पे। तो आप सबसे पहले ये वाला टोनर यूज़ करोगे। आप कोई भी टोनर यूज़ कर सकते हो। तो ये विश केयर का है और ये ऑल स्किन टाइप है, सभी स्किन टाइप को ये सूट होगा। और ये 200 एक्चुअली ये 400 का है, पर आपको ये सेल में 200-250 का आराम से मिल जाएगा। और ये 200 ml है, लाइक बहुत बड़ा बॉटल है, इतना बड़ा बॉटल है और ये आपको चल जाता है। ये इतना अच्छा टोनर है समर के लिए, इवन रेनी सीजन के लिए। ये मेरा सेकंड बॉटल है, ठीक है। फिर हम सेकंड आ जाएंगे, मतलब हमारा जो सेकंड स्टेप है और जो सेकंड प्रोडक्ट है वो है मॉइस्चराइज़र। मॉइस्चराइज़र आप अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप हैवी बेस मॉइस्चराइज़र भी, मतलब क्रीम वाला भी यूज़ कर सकते हो, पर मैं यहाँ पे आपको ऑल स्किन टाइप का मॉइस्चराइज़र दिखा रही हूँ। तो ये है फॉक्सटेल से लाइमलाइट, इसमें नाइसिनामाइड और विटामिन सी भी है। पर ये इतना अच्छा मॉइस्चराइज़र है कि इसके अंदर ना एक हल्की सी शीन है जो लगाते ही आपको एक अच्छा सा ग्लो देती है। तो मैं जब भी मेकअप करती हूँ तो मैं यही वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ जब मैं मेकअप कर रही हूँ। जब मैं मेकअप नहीं कर रही हूँ तो मैं कोई दूसरा हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ डेली बेसिस पे। पर मेकअप, फेस्टिव, ब्राइडल के लिए ये बेस्ट है। ये भी 450 अराउंड है, ये 50 ml का बॉटल है। ये भी आपको सेल पे मिल जाएगा, क्योंकि फॉक्सटेल पे कुछ भी, कोई भी तीज त्यौहार रहे या कुछ भी रहे, उसके ऊपर आपको हर टाइम सेल मिलती रहेगी। तो आप ये वहाँ से परचेज कर सकते हो। अब जो थर्ड प्रोडक्ट है और जो इसके बाद हमारा स्टेप आएगा वो है प्राइमर। तो यहाँ मैं आपको दो प्राइमर दिखा रही हूँ जो कि आपको मिल जाएंगे इनसाइड से। तो एक है पोर मिनिमाइजर का प्राइमर, जो आप अपने टी जोन एरिया और जहाँ आपके पोर्स हैं, जहाँ आपको ऑयल आता है, आप वहाँ पे लगा सकते हो पोर मिनिमाइजर। और अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप ये सेम ही इनसाइड का हाइड्रेटिंग प्राइमर आता है, ये भी बहुत अच्छा है। तो मैं अकॉर्डिंग मेरी स्किन कैसे रिएक्ट कर रही है उसके हिसाब से मैं प्राइमर यूज़ करती हूँ। बट द पोर वन इज़ माई फेवरेट, क्योंकि ये इंस्टेंटली आपके फेस के पोर्स को हाइड कर देता है। तो अभी मैंने कोई मेकअप नहीं लगाया है, तो मैं बिल्कुल इतना छोटा सा डॉट लूँगी और आपको अभी दिखाती हूँ, क्योंकि मैंने फेस पे अभी कोई मेकअप नहीं लगाया है। सो ये देखिए, मैंने सिर्फ इतने ही पार्ट पे लगाया है। दिख रहा है आपको? आप इधर देख सकते हो कितना शाइन है मेरे फेस पे, और आपको दिख भी रहा होगा। अब इधर देखो, कोई शाइन नहीं है, एकदम इंस्टेंट ब्लर कर देता है। तो मुझे ये वाला जो पोर मिनिमाइजर वाला जो है इनसाइड का प्राइमर, ये मुझे बहुत पसंद है। तो आपको अगर एक ही लेना है, आपके बहुत ज़्यादा पोर्स है, तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और ये ना 10 ml का प्रोडक्ट आता है, मतलब बहुत ही छोटी सी ट्यूब है। तो ये आपको आई थिंक 80 और 100 रुपीज़ में मिल जाएगी, तो आप इसमें भी इन्वेस्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद हम करेंगे कलर करेक्ट। अब कलर कंसील पैलेट, इसी में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको 10 प्रोडक्ट लेने की ज़रूरत नहीं है, आप ये एक ही लोगे और आपका काम हो जाएगा। तो ये भी आपको 300-350 में मिल जाएगा, और सेल में तो आपको ये और भी रीज़नेबल प्राइस पे मिल जाएगा। तो इसमें आपको मिल जाएगा कलर कंसील करने के लिए। अगर आपके डार्क सर्कल्स है तो आप ऑरेंज वाला यूज़ कर सकते हो, और आप देख ही सकते हो मैंने इसे कितना यूज़ किया है। इसी में आपको कंसील भी मिल जाएगा, इसी में आपको कॉन्टोर भी मिल जाएगा, और ये सब क्रीम बेस है और ये बहुत पिगमेंटेड है। मैं आपको कुछ दिखा देती हूँ, यहाँ दिखाती हूँ। लुक एट दिस, बहुत पिगमेंटेड है ये। इसके बाद हम आ जाएंगे फाउंडेशन के ऊपर। तो मैं ये वाला फाउंडेशन यूज़ करती हूँ, लैक्मे का 9 to 5। इससे पहले मैंने मेबलिन का भी यूज़ किया हुआ है। मुझे मेबलिन, लैक्मे, लॉरियल, ये तीनों ही ब्रांड के फाउंडेशंस अच्छे लगते हैं। पर अभी मेरे पास ये है, और इसमें भी सिर्फ इतना सा ही बचा है बॉटल में। अभी ये मैंने शेक कर दिया, इसलिए आपको ये पूरा बॉटल दिख रहा है। पर ये
जब ब्लेंड होने के बाद जब ये थोड़ा सेट होता है ना, ये बहुत अच्छा लगता है। मतलब ये दिस इज़ माय फेवरेट। और अगर आप पूछोगे मेरा शेड कौन सा है, तो ये है वॉर्म नेचुरल W180, ये मेरा शेड है। और ये आपको 25 ml, ये देखो दिख रहा है, इतना सा ही प्रोडक्ट बचा है। तो ये 25 ml प्रोडक्ट मिल जाएगा कुछ 450 समथिंग या। तो ये आपको 480 रुपीज़ में लैक्मे में भी सेल चलते रहता है, तो आप इसे भी सेल में परचेज कर सकते हो। और आप अगर इतना बड़ा बॉटल लोगे ना, तो ये आपको नहीं करते हुए 2 साल आराम से चल जाएगा। तो मेरे पास वो पैलेट के अलावा जो मैंने आपको दिखाया इनसाइड का, उसके अलावा भी मेरे पास स्विस ब्यूटी का ये वाला कंसीलर है। ये लाइट कंसीलर है, का शेड 02 है और ये आपको आराम से 150 के अराउंड मिल जाएगा। और ये लिटरली आप देख लो, मैंने पूरा खत्म कर दिया है। ये सेट होने के बाद ब्लेंड इतने अच्छे से होता है, सेट इतने अच्छे से होता है। ये देखो, ये लाइट है, क्योंकि ये हाइलाइटिंग कंसीलर है। कभी मुझे फुल फेस मेकअप नहीं करना है तो मैं इसको लगा के छोड़ देती हूँ, क्योंकि ये ना अभी आपको दिख रहा होगा कितना लाइट है, बट ये थोड़ी देर बाद ना ऑक्सीडाइज होता है, थोड़ा सा, बहुत नहीं। तो इसीलिए मैं इसको अंडर आई और फोरहेड, नोज और यहाँ के लिए यूज़ करती हूँ। और ये लिटरली पूरा ख़त्म हो चुका है, तो मुझे ये भी रीपर्चेज करना है। और ये ब्लेंड होने के बाद बहुत अच्छे से ब्लेंड होता है, देखो कितना इजीली ब्लेंड हो जाता है, और मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। और मैंने इसके अलावा और कोई कंसीलर नहीं लिया है। तो ये देखो, मैंने बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लिया था और मैं उसको फिंगर से ही ब्लेंड कर रही हूँ। अगर आप इसे ब्यूटी ब्लेंडर या ब्रश से भी ब्लेंड करोगे तो भी अच्छे से ब्लेंड हो जाएगा। ये तो अभी मैं सिर्फ फिंगर से ब्लेंड कर रही हूँ, इसीलिए लुक एट द डिफरेंस। आप अगर आपका फेस अगर क्लीन है, आपको कुछ नहीं लगाना, तो आप ये ही कंसीलर बाय करो, दैट्स इट। आपको और कुछ बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब इसके बाद हम बात करेंगे पाउडर और सेटिंग दैट कॉम्पैक्ट। अब मैं कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ नहीं करती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो ना यहाँ पे मेरी स्माइलिंग लाइंस जो है यहाँ पे ना सेट हो जाता है। आई डोंट नो, हो सकता है शायद मैं गलत तरीके से यूज़ कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। बट मैं इसके पहले कॉम्पैक्ट ही यूज़ करती थी, बट मुझे धीरे धीरे समझ में आ गया कि मेरे फेस पे कॉम्पैक्ट सूट करता है या लूज़ पाउडर। तो मेरे फेस के अकॉर्डिंग मुझे लूज़ पाउडर सूट करता है। पर आप कॉम्पैक्ट लेना चाहते हो तो आप मेबेलिन का कॉम्पैक्ट ले सकते हो या लॉरियर का, ही बहुत अच्छे हैं। बट मुझे ऐसा लगता है कि कॉम्पैक्ट पाउडर ना थोड़े ड्राइंग और केकी से हो जाते हैं। तो मैं हमेशा मेरा जो मेकअप है वो, एक सेकेंड ये दिख नहीं रहा ना, हाँ, तो ये इनसाइड का प्राइम फिक्स मैटिफाइंग लूज पाउडर है, तो मैं ये यूज़ करती हूँ। और बहुत ही फाइन है, बहुत ही अच्छा है। तो ये बहुत ही फाइन है और बहुत अच्छा है, तो मैं इसे यूजुअली ब्रश से यूज़ करती हूँ। नहीं तो इसमें ऐसा एक स्पॉन्ज आता है, मेरे हाथ गंदे हो गए, अगर इसके साथ लगाएंगे ना तो बहुत सारा लग जाता है, तो मैं इसे ब्रश के साथ यूज़ करती हूँ। और ये आपको 160, मतलब विदाउट एनी सेल, जो इसका MRP है वही 160 है, तो आपको ये 160 का मिल जाएगा और ये बहुत ही अच्छा है। अब हम बात कर लेंगे हमारे आईब्राउ के बारे में। तो आईब्राउ के लिए मैं ब्लैक पेंसिल यूज़ करती हूँ। ये भी स्विस ब्यूटी की है, ब्लैक कलर में। इसके साथ ही आपको ब्रश मिल जाता है और मैं इसी को ही यूज़ करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत गिर जाएगा, क्योंकि मुझे ब्राउन कलर मेरी आईब्रोज पे उतना अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो दिखता है कि मैंने ब्राउन कलर से किया है। फिर भी मेरे पास ब्राउन है, बट वो मैंने अभी तक ओपन तक नहीं किया है, क्योंकि मेरा ब्लैक से ही हो जाता है। अभी मैंने यूज़ नहीं किया है, बट आई विल शो यू, क्योंकि आपको वैसे भी बहुत हल्का हल्का ही स्ट्रोक लेना पड़ता है। क्यों, अगर ब्राउन कलर लगाएंगे ना तो वो अलग से आपके आईब्रोज पे दिखता है, और आपको इसके अलावा कोई स्पूली लेने की भी ज़रूरत नहीं है। लाइक मैंने 1-2 ही स्ट्रोक मारे और मेरी आईब्रोज में आप फ़र्क देख लो, क्योंकि मेरी आईब्रोज पीछे से ही खाली है। सो या आप ये स्विस ब्यूटी का आईब्रो पेंसिल ले सकते हो, ये भी कुछ 60 रुपीज़ की आती है। तो आप दोनों में इन्वेस्ट कर सकते हो आपकी आईब्रोज के हिसाब से। ओके, तो आईब्रोज के बाद हम आ जाते हैं आई लैशेज़ पे। और आई लैशेज़ के लिए मैं हाइपर कर्ल मेबेलिन का, यही मेरा जब से मैंने मेकअप करना चालू किया है तब से लेके अभी तक मैं सिर्फ इसी बॉटल को रीपर्चेज करती हूँ, क्योंकि मुझे इसके अलावा और कुछ अच्छा नहीं लगता। बट अभी उन्होंने नया एक
नया एक आईलैशर तो उन्होंने एक नया मस्कारा या तो उन्होंने नया एक लॉन्च किया है, तो वो भी मैं ट्राई करूंगी। बट दिस इज़ माय फेवरेट, और ये भी आपको 200 300 इसी रेंज में सेल में मिल जाएगा। ये हाइपरकल वाटर प्रूफ है, तो अगर आपकी विदाई हो रही है या आप किसी और की शादी में भी गए हो तो भी आप इसे लगा सकते हो। ये बिल्कुल हिलता नहीं है जब तक आप इसे माइसेलर वाटर से नहीं निकालोगे। फिर उसके बाद हम बात करेंगे आई लाइनर के ऊपर। तो सेम, मैं यही आईलाइनर शुरुआत से अभी तक यूज़ करती हूँ लैक्मे का। इसके अलावा मैंने और कोई आईलाइनर, मैंने मेबेलिन का वो जो छोटा सा मिलता है ना टब में और उसको ब्रश से लगाना पड़ता है, मैंने वो भी यूज़ किया है, बट वो इतना जल्दी सूख जाता है तो वो मेरे को ऐसा लगता है वो वर्थ नहीं है खरीदना। अनटिल एंड अनलेस आप रेगुलर बेसिस पे मेकअप करते हो तो ठीक है, लेकिन अगर आप ओकेजनली या फेस्टिव या शादी के हिसाब से मेकअप करते हो तो मैं बोलूँगी कि आप लैक्मे का इंस्टेंट यही वाला लो, क्योंकि ये इसमें एक अच्छी बात क्या है बाकी और दूसरे लाइनर से, सबसे पहली बात कि इसका जो टिप है वो बहुत पतली है। आप इसे कितना भी पतला आईलाइनर लगा सकते हो, प्लस ये पकड़ने में बहुत इजी है, और ये जो ये पार्ट है ना ये भी बहुत छोटा है, तो इजीली आप अप्लाई कर सकते हो। नहीं तो किसी आईलाइनर का आपने देखा होगा कि पीछे पकड़ने का इतना है और सामने इतना सारा होता है कि आपको लिटरली आपके हाथ कांपते हैं। सो यस, तो आईलाइनर के आप ये परचेस कर सकते हो, और ये 110 और 115 से ज़्यादा इसका MRP नहीं है, और सेल में आपको इससे सस्ता क्या ही मिलेगा। फिर उसके बाद हम बात कर लेते हैं ब्लश और हाइलाइटर की। तो मेरे पास ये फ्लिका का है, आप ये ले सकते हो, और भी आपको मिल जाएंगे। तो ये पिंक और शैम्पेन कलर का हाइलाइटर है। मैं आपको स्वॉच करके दिखा देती हूँ। बहुत पिगमेंटेड है दोनों ही, लुक एट दैट। सो ये मुझे बहुत पसंद है और मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। तो काजल में भी मेरे पास दो ऑप्शन है, एक थोड़ा ज़्यादा ही अफोर्डेबल है और एक मीडियम रेंज में है। एक है NYBE का, इसका प्राइस मुझे नहीं पता और ये ख़त्म हो चुका है। मैंने अभी देखा कि ये ख़त्म हो गया है, तो मुझे फेंकना पड़ेगा, तो मैं आपको इसका स्वॉच नहीं दिखा सकती। बट ये वाटरप्रूफ है भी और नहीं भी, मतलब अगर आपकी ऑयली आईज है या आपके अंडर आईज के नीचे काजल रह जाता है तो आई विल नॉट रिकमेंड दिस। उससे अच्छा मैं आपको बोलूँगी कि आप प्लम के ये वाले काजल में इन्वेस्ट करो, क्योंकि ये जेट ब्लैक है, प्लस ये वाटरप्रूफ है, प्लस ये आप अपने वाटर लाइन और अपर आई में भी इसे यूज़ कर सकते हो, और इसे स्मज करके आप स्मोकी आईज बना सकते हो, क्योंकि ये बिल्कुल हिलता नहीं है। मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, लाइक इतना जेट ब्लैक है ये रहेगा। प्लम पे सेल चलती रहती है, तो आप ये ज़रूर परचेज करना प्लम का। अब हम बात कर रहे हैं आईज की, तो मैं आई पैलेट कैसे भूल सकती हूँ। ऑफ कोर्स ये मार्स का ये मेरा नया पैलेट है। इसके पहले भी मेरे पास एक आई पैलेट है, वो मुझे अभी नहीं दिख रहा है, मैंने कहाँ रख दिया है। बट आपको अगर आपके पास ये वाला पैलेट है ना, तो आपको और दूसरे पैलेट की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इसी पैलेट में आपको सारे शेड रेंज मिल जाएंगे। ब्लैक, शिमर, गोल्डन, रेड और ऑरेंज, पिंक, सभी कुछ सारे ही शेड्स हैं और बहुत पिगमेंटेड है, क्योंकि मैं ये यूज़ कर चुकी हूँ इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। और ये जो पैलेट है ये 300 का है। 300 में या 220 और 300 का है। बट आपको अगर इसमें इतने सारे शेड्स मिल रहे हैं ना, तो आप ये ही एक पैलेट परचेज करो और आपको कोई दूसरा पैलेट परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको इसमें से कुछ मेन चीज़ों के स्वॉच दिखा देती हूँ। एक ब्लैक दिखा देती हूँ, ऑरेंज, पिंक एंड विच शेड आई विल शो, और एक शिमर दिखा देती हूँ कोई। कहाँ दिखाऊँ? हाँ यहाँ देखो, लुक एट ये ब्लैक, ऑरेंज, पिंक, रेड और एक शिमर शेड है ये शैम्पेन। इसमें बहुत सारे शिमर मिल जाएंगे, इवन आपको एक ग्लिटर भी मिल जाएगा। तो मैं बोलूँगी आप ये परचेज कर लो और आप कुछ परचेज मत करो। एक पैलेट आपको फेस्टिव, वेडिंग सब में चल जाएगी। अब हम बात करेंगे लिप लाइनर्स के ऊपर। मेरे पास लिप लाइनर ख़त्म हो गए थे, तो ये मैं अभी परचेज करके लाई थी ज़ूडियो से। ये मेरा रीसेंट परचेज है।
तो ये कुछ पिंक रेड कलर में आता है। मैं इसका शेड आपको बता देती हूँ और आप इसको देख लो, ये कितना सुंदर शेड है। ये है वाइन शेड है 02 में और ये 100 रुपीज़ का है। और ये बहुत ही सुंदर गाजरी कलर होता है ना, जो रेड और पिंक के बीच में होता है, ये वो। मेरे पास एक मॉव वाला भी है, वो मुझे दिख नहीं रहा, मैं वो भी लाती हूँ ढूंढ के। ये है मेरे पास न्यूड में। तो जब मैं ब्राउन कलर की लिपस्टिक लगाती हूँ तो मैं ये वाला लिप लाइनर यूज़ करती हूँ। और इसका शेड कौन सी कंपनी का है सब कुछ मिट चुका है, बट आप कोई भी ब्राउन लिप्स के साथ इस तरीके का आईलाइनर आप कोई भी लिप लाइनर परचेज कर सकते हो। सो या दिस ऐसा शेड है, आप अपनी न्यूड्स के साथ ब्राउन्स के साथ इस तरीके का कोई भी लिप लाइनर परचेज कर सकते हो। लिपस्टिक्स के लिए मेरे पास इतनी सारी रेंज है, इतने सारे शेड्स हैं, बट मैं आपको कुछ ही शेड्स बताने वाली हूँ। सो मेरे पास ब्राउन, रेड और पिंक है, तो मैं आपको एक सिंगल बताने वाली हूँ और एक मेरे पास एक पूरा वो भी है शेड रेंज। तो सबसे पहले मुझे लगता है एक न्यूड या एक ब्राउन कलर होना चाहिए। तो ये ज़ूडियो की एक्सप्रेसो, तो ये ज़ूडियो की एक्सप्रेसो ब्राउन है। ये लिटरली पूरी ख़त्म हो चुकी है, मैंने इसका दूसरा भी परचेज कर लिया है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, बहुत ही सुंदर कलर है। ख़त्म हो गया है इसलिए कुछ इस तरीके से लग रहा है, बट ये बहुत सुंदर शेड है। ये ब्राउन में हो गया। पिंक में मेरे पास लैक्मे की 925 है। ये है क्रिम्सन कॉल करके आती है, इसमें लिटिल आपको शिमर मिल जाएगा। कहाँ दिखाऊं, मेरा हाथ ही पूरा भर गया है, मैं यहाँ दिखाती हूँ। सो लुक एट दैट शेड, इसमें हल्की सी शीन मिलेगी। जो एक्सप्रेसो ब्राउन मैंने दिखाई है वो वाटरप्रूफ है, लाइक थोड़ी सी मैट है, हटती नहीं है इतने जल्दी। पर ये जो लैक्मे वाली है ये थोड़ी सी फेड हो जाएगी कुछ टाइम बाद। सो ये वाली वाटरप्रूफ नहीं है, बट ये कुछ देर तक लास्ट करती है, ज़ूडियो की ब्राउन एक्सप्रेसो। फिर उसी के बाद ये मेरी रीसेंट परचेज है और ये है लिप क्रेयॉन, इसका शेड है जॉय राइड 01। ये भी 100 रुपीज़ में है और ये ना ऐसे नीचे से रिट्रैक्ट होती है, आई थिंक ये टूट, हाँ, तो ये रिट्रैक्ट होती है और ये बहुत ही ब्यूटीफुल रेड कलर है। अगर आपकी शादी होने वाली है तो दिस इज द बेस्ट रेड कलर। इधर दिखाती हूँ, लाइक लुक एट दिस इज द रेड कलर आई एम टॉकिंग। और ये बहुत ही सुंदर रेड कलर है। ये आपके कुछ देर तक ये भी आपको लास्ट करता है। ये भी बहुत सुंदर रेड कलर है। अगर आपको इतनी सारी लिपस्टिक्स अलग अलग नहीं खरीदनी है तो आप ना ऐसे कोई भी ब्रांड की मिनी लिपस्टिक्स परचेज कर सकते हो। इसमें आपको पिंक, रेड, मरून ये सारे ही शेड मिल जाएंगे। ये आई थिंक स्टेक वर्क की, पता नहीं ये कोई तो ब्रांड का है, मुझे याद नहीं आ रहा, स्विस ब्यूटी कोई ब्रांड का है। इसका जो कार्डबोर्ड था उसके ऊपर था लिखा हुआ कौन से ब्रांड का है। तो मैं इसमें से आपको कुछ लिपस्टिक्स फटाफट स्वॉच करके दिखा देती हूँ। ये है पिंक, मैंने आपको दिखाया पिंक, मैंने आपको अभी ये पिंक दिखाया है। मैं एक इसमें से आपको रेड दिखा देती हूँ, एक ब्राउन दिखा देती हूँ और एक मॉव कलर दिखा देती हूँ। सो दिस इज द रेड कलर, नाउ लुक एट दैट रेड, बहुत ब्यूटीफुल कलर है और मैं इसे यूज करती हूँ बहुत ज़्यादा। फिर उसके बाद हम देखेंगे एक मॉव कलर। सो दिस इज द मॉव कलर, सबके पिगमेंट बहुत अच्छे हैं। और फिर उसके बाद हम देख लेंगे एक ब्राउन शेड जो कि थोड़ा ज़्यादा डार्क ब्राउन है, पर उसमें आपको ब्राउन के शेड्स और मिल जाएंगे। सो या दिस इज ऑल कलर, आपको पिंक, रेड, मॉव, ब्राउन सभी कलर मिल जाएंगे। सो आप इस तरीके की मिनी पैलेट लिपस्टिक्स भी ले सकते हो। इसमें आपको 12 लिपस्टिक्स मिल जाएंगी और ये 300-400 से ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं करेगी। नाउ अब मेरे पास इसमें सेटिंग स्प्रे नहीं है, जो फिक्सर होता है मेकअप फिक्सर वो नहीं है क्योंकि वो ख़त्म हो चुका है, तो वो नहीं है। पर मैं स्विस ब्यूटी का वो ब्लैक वाला बॉटल आता है वो यूज़ करती हूँ, तो वो ख़त्म हो चुका है, मुझे खुद को रीपरचेज करना है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना, और किस टाइप की वीडियोस आप देखना चाहते हो वो भी कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को क्लिक कर लेना ताकि आपके पास मेरी वीडियो सबसे पहले आए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।